राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए फॉर्म जो है वो 1 जुलाई 2023 से भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है जो कि समान ज्ञान और समान विज्ञान से रिलेटेड है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं हमें और मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। ये टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात कि हर एक क्वेश्चन जो है 1.33 मार्क्स के होंगे और यदि कोई क्वेश्चंस गलत उत्तर देते हैं हम तो उसमें 1/3 निगेटिव किया जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को हम लोग 7 टॉपिक में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे टॉपिक फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम राजस्थान का हिस्ट्री देखेंगे, फिर इंडिया का जो पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री जो होती है, जो पूरे इंडिया में पढ़ी जाती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक 1 है हिस्ट्री, जिसमें कि सबसे पहले राजस्थान के इतिहास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर हमें क्लियर कर लेना होगा कि 150 क्वेश्चंस में 50+ क्वेश्चंस हमेशा से राजस्थान के ही रहेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। तो और ये जो 50+ क्वेश्चंस होंगे जो राजस्थान से रिलेटेड होंगे वो हिस्ट्री के हो सकते हैं, जियोग्राफी के हो सकते हैं, पॉलिटी के हो सकते हैं, इकोनॉमिक के हो सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1 हिस्ट्री, जिसमें कि राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत सबके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक, ऐतिहासिक राजस्थान में प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति किस तरह से थी उनके बारे में हमें जानना है। प्रमुख राजवंशों के बारे में हमें जानना है कि उनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी कैसे रही, जिसमें कि गुहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, राठौर वंश, सिसोदिया वंश और कछवाहा वंश के बारे में हमें जानना होगा। फिर उसी तरह से मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था के साथ साथ जो मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन राजस्थान में मुख्यतः हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से वंश थे उनके बारे में जानेंगे, उनकी प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था कैसे थी। फिर आधुनिक राजस्थान का उदय, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के जो कारक थे उनके बारे में जानना है। राजनीतिक जागरण, जिसमें कि समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका थी। 20वीं शताब्दी में जनजातीय तथा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के ही दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल आंदोलन। फिर राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें कि मंदिरें, किले जो हैं, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प, ये सबके बारे में हमें डिटेल्स में स्टडी करनी होगी। फिर प्रदर्शन कला, जिसमें कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य एवं नाट्य। भाषा एवं साहित्य की बात करें तो राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवताएं, राजस्थान के सामाजिक जीवन में मेलों एवं त्योहारों की क्या भूमिका है उनके बारे में जानना होगा। सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। और फाइनली राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब हम लोग भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे कि भारत के इतिहास में क्या क्या कहा गया है। सिलेबस डिटेल्स में है, इसीलिए जब इसकी तैयारी करनी होती है खासकर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो डिटेल्स में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्राचीन काल एवं मध्यकाल भारत में जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1964 तक हमें देखना होगा। तो डिटेल्स में इसको देखना होगा। जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकाल, जिसमें कि सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, जिसमें कि आजीवक बौद्ध और जैन धर्म से हैं। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां हमें जाननी होंगी। मौर्य वंश के बारे में, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल वंश के बारे में हमें जानना है। फिर प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का किस तरह से विकास हो रहा था। संस्कृत, प्राकृत और तमिल जो भाषा हैं ये किस तरह से डेवलप की उनके बारे में। फिर सल्तनत काल, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियाँ, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। फिर हम देखेंगे मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियाँ एवं सुलह, अफगान, जिसमें फिर राजपूत, दक्कनी राज और मराठा। फिर मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। फिर हम आ जाएंगे आधुनिक काल में, जो कि 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक हम देखेंगे। इसमें आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, जिसमें कि प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक जो सुधार हो रहे थे, जिनमें कि विभिन्न नेताओं के नाम जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और संस्थाएं, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न जो उनकी स्टेजेस थी। फिर धाराएं क्या हैं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, जिसमें कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग के सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास। तो ये अपना टॉपिक फर्स्ट हुआ, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 2 है
जो कि जियोग्राफी वाला टॉपिक है अपना। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व भूगोल, फिर भारत का भूगोल और फाइनली राजस्थान का भूगोल। तो भारत के भूगोल से पहले हम विश्व के भूगोल को देखते हैं, जिसमें कि प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें कि लैंडफॉर्म्स में हमारे पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल आ जाते हैं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण क्या होता है, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन जो अवक्षय है उसके बारे में हमें देखना है। तो ये हो गया विश्व के भूगोल से रिलेटेड टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने से और ज़्यादा क्लियर होंगे कि किस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का भूगोल, जिसमें कि प्रमुख स्थलाकृतियां, यहाँ पर भी पर्वत, पठार, मैदान हम देखेंगे, मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण किस तरह से, प्रमुख नदियां एवं झीलें देखेंगे, प्रमुख फसलें जिसमें कि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती हैं उस तरह से हमें जानना होगा। फिर प्रमुख खनिज जिसमें कि लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अवरक है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे। ज्योग्राफी में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान का भूगोल होगा, जिसमें कि सेम उसी तरह से कि प्रमुख भू आकृति प्रदेश एवं उसकी विशेषताएं। हमने जो फिजियो जियोग्राफिक रीजन है, फिजियो जियोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग हमने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, कितने प्रदेशों में हमें बांटा है। फिर हमारी जलवायु की क्या विशेषता है, यहाँ की नदियाँ एवं झीलों के बारे में हमें जानना है, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा कैसी हैं, प्रमुख फसलें जो हमारे यहाँ होती हैं उसके बारे में, प्रमुख उद्योग, फिर सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण के तकनीक जो है, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजाति हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इसको देखना होगा और राजस्थान के भी पर्सपेक्टिव में देखना होगा। उसी तरह से खनिज है, फिर ऊर्जा संसाधन है, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। टॉपिक 3 जो है अपना वो है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, अर्थात की पॉलिटी जो है। तो सबसे पहले हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे अपनी पॉलिटी को, फिर राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सो भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व क्या है इसमें, जैसे कि संविधान सभा की कब गठन हुई, क्या क्या चीज़ें हुई उसमें, फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं जब बन गई तो संवैधानिक संशोधन क्या क्या हुए, उद्देशिका, मूल अधिकार, राजनीति के जो निदेशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य ये कब आए, मूल कर्तव्य कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, वो सारी बातें हमें जाननी है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वालोकन के बारे में हमें जानना है। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको वही जो अपनी बुक्स आती है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अकॉर्डिंग इसे हमें पढ़ना होगा। फिर है संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जिसमें कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था जो है, जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं। संस्थानों की बात करें अपने राजस्थान में तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इनके बारे में हमें जानना है। फिर लोक नीति एवं अधिकार, जिसमें कि लोक नीति, जो विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र जो होते हैं, सिटीजन चार्टर जो होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। टॉपिक 4 जो है वो अपना इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा। तो एक बार हम पूरे होल इंडिया के पर्सपेक्टिव में इकोनॉमी को देखेंगे और फिर राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो टॉपिक 4 इकोनॉमिक है, जिसमें कि आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट करेंगे, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो और फिर राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हो। तो शास्त्र की मूल अवधारणाएं, जिसमें कि बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, ये सारी बातें हैं। फिर लेखांकन, जिसमें कि अवधारणा, उपधारणा एवं प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति जिसकी अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण किस तरह से होती हैं। आर्थिक विकास एवं आयोजना, जिसमें कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें कि कृषि, उद्योग और सेवा जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में, एवं व्यापार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। तो यहीं पर जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इंडिया पर्सपेक्टिव और राजस्थान पर्सपेक्टिव दोनों के पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ पर देख लेना होगा। फिर मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी की क्या अवधारणा है, इसके कितने प्रकार हैं, कारण क्या है, निदान क्या है, और वर्तमान में फ्लेक्सिब योजनाएं जो भी स्कीम चल रही हैं उनके बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी हैं उनके भी बारे में हमें देख लेना होगा, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो सबसे पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डिटेल्स में हमें करना होगा राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य कि क्या है राजस्थान में। फिर कृषि, उद्योग एवं जो सर्विस सेक्टर है उसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, संवृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं उनके बारे में जानना होगा।
फिर हम देखेंगे राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जनों, निराश्रित, फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, कृषक एवं श्रमिकों के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं, इनका एक चार्ट बना के हमें इसको तैयार करना होगा। फिर टॉपिक 5 जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह। यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी में DRDO को डिटेल्स में पढ़ना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के केस में हमें इसरो को डिटेल्स में पढ़ना होगा, फिर नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी है, उसके बारे में हमें जानना होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा, फिर अभियांत्रिकी जो होता है वो इंजीनियरिंग हो जाएगा, और प्रौद्योगिकी जो है वो टेक्नोलॉजी होती है। आहार एवं पोषण, फिर हम रक्त समूह के बारे में जानेंगे, और रक्त समूह के ही साथ साथ RH फैक्टर भी होता है, कारक, उसके बारे में। फिर स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, ये बायोलॉजी वाले पोर्शन हो गए। फिर पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। फिर जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना है, ये भी इन्वायरमेंट का पोर्शन है। फिर एग्रीकल्चर से कुछ पोर्शन है कि कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग और मैथ से भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। टॉपिक 6 जो है अपना तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि कथन एवं मान्यताएं होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने से और क्लियर होंगे। कथन एवं तर्क हैं, फिर कथन एवं निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं, कथन और कार्यवाही वाले कुछ प्रश्न होंगे, विश्लेषणात्मक जो तर्क क्षमता है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर मानसिक योग्यता में, जिसमें कि हम संख्या, अक्षर, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें जो हैं, वेन डायग्राम, दिशा ज्ञान, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आधारभूत संख्यात्मक दक्षता में, जिसमें कि हम अनुपात, समानुपात तथा साझा प्रतिशत, ये जो बेसिक अरिथमेटिक्स के जो पोर्शन है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फाइनली जो है वो टॉपिक 7 जो है अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। करंट अफेयर में राजस्थान के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे हैं उनके बारे में जानना होगा। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाओं को जानना होगा। खेल एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियां। तो ये टोटल 7 टॉपिक में जो अपना प्रीलिमिनरी का सिलेबस है वो डिवाइड है। तो हमने सबसे पहले देखा हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर हमने पॉलिटी को देखा, चौथे नंबर पर इकोनॉमी को देखा, 5वें नंबर पर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखा, 6 नंबर पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स को देखा, और 7 पर हमने करंट अफेयर्स को देखा। तो ये अपने सिलेबस होंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के।